नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। वर्णमाला के दो पार्ट डाल चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। एक में स्वर डाले हैं मैंने, एक में व्यंजन डाले हैं। ये उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे ये दे रखे, इसे पढ़ने से तुम्हें ये समझ में आएगा कि जैसे एग्जाम में पूछेंगे तो ये उसी का एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, कि तुम्हें पता चलेगा कि ये इसमें अघोष सघोष किस तरह से मतलब ये पूछे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, शा और हा। आगे देखते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें अघोष कहते हैं। यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? फा। ओष्ठ ध्वनि हमारी कौन सी है? फा। बोविल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बोविल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आकारांत। और जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उन्हें उकारांत, जिनमें ई आती है उन्हें ईकारांत। ये आते हैं ना एग्जाम में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ऊ आएगा तो उकारांत, आ आएगा तो अकारांत, ई आएगा तो ईकारांत। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन स्वर नहीं है? इसमें बा स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष वर्ण हमारा दा है। तो घोष कौन से होते हैं? वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है? हमारा घोष। तीसरा चौथा वर्ण क्या होता है? घोष। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ्य ध्वनियां का, खा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन हो गए ढा और ला। ढा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण हमारे कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर हमारा क्या होता है? अल्प प्राण। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो खा और गा, जा और फा। ये चार ध्वनियां जो हमारी विकसित ध्वनियां है, फारसी भाषा की ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण हमारे कौन से होते हैं? अभी भी मैंने बताए थे। तीसरा चौथा वर्ण हमारा घोष होता है, तो इसमें हमारा मा सही होगा। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो वो हमारा कौन सा नहीं है? ऊ हमारा स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ये हमारी ता। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52, 52। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन हमारा ये है, जो वर्ग का पांचवा अक्षर होता है वो नासिक्य होते हैं हमारे। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण हमारे कहलाते हैं कंठ और तालव्य, जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ये दोस्तों मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका आंसर श्री दे रखा। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन है? तो किस शब्द में द्वित व्यंजन है ये मैं उसमें लिख चुकी हूँ, और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। द्वित किसमें है? दिल्ली में। ठीक है, किसमें? दिल्ली में। एक ही व्यंजन को दो बार है। आगे देखते हैं। सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कौन से? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि आती है हमारे संयुक्त। ये क्या है? हमारा संयुक्त वर्ण है छा। संयुक्त वर्ण हमारे कितने हैं? 4 हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये हमारा का वर्ण के बाद आता है।
क्योंकि जब हम मिला के बनाते हैं का और छा, तो का और छा मिला के जब छा बनाते हैं, तो जब पहले तो का आता है तो का के हिसाब से ही हमारा ये वर्णमाला में आएगा वर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन व्यंजनों के संयोग से बना है? जा और या। हमेशा एक बात का भी ध्यान करना, जो संयुक्त व्यंजन है उसमें जो पहला वाला व्यंजन दिया हुआ होता है वो व्यंजन में हमेशा वो आधा होता है, तो उसमें नीचे हलंत लगा हुआ होगा, और जो दूसरा व्यंजन होगा उसमें हलंत नहीं होता। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दो एक से दे देंगे और उसमें हलंत लास्ट वाले में लगा देंगे, शुरू वाले में नहीं लगाएंगे, तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि हलंत हमेशा पहले वाले वर्ण में आता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण हमारा सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कंठ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्या ज्ञा। ज्ञा हमारा क्या है? सॉरी दोस्तों, ज्ञा हमारा संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ये हमारा टा है, ये मूर्धन्य वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण ये हमारा भा है। ये भा हमारा पहले अभ्रंश में लिखा जाता था देवनागरी लिपि के समय में। सॉरी दोस्तों, जो अभ्रंश हमारे पुरानी हिंदी थी बिगड़ी हुई, उसमें लिखा जाता था। एक इसी तरह का झा बनता है, वो भी हमारा अमानक है। छा वर्ण किसके योग से बना है? का और शा। छा वर्ण जो बना है का और शा से बना है। देखो इसमें भी हलंत पहले वाले वर्ण में लगा हुआ, इसके एक दो बार देख लोगे। और देखो ये टीजीटी में भी आया हुआ है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है स्वरों की संख्या? 11 है। मैंने कहा था ना कि एग्जाम में कभी भी आए 13 भी हो तो ऑप्शन हमेशा 11 पे ही टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? जा। जा हमारा व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? घा। घा जो है हमारा टा वर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो ये आ हमारा पश्च स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? ये हमारा खड़ी चौपाई को हटाकर, जो उसमें जब हम लिखते हैं ना, लिखते समय जो खड़ी पाई बनाते हैं उसे हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द है नि स्वाहा। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए वर्ण हमारा स्वर है, बाकी व्यंजन है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है हमारा या रला व अंतस्थ है ना। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ्य है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा का वर्ण का स्थान है, उच्चारण स्थान तालु है हमारा। का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं? ये अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है हमारे चा छा जा झा। कौन वर्ण घोष नहीं है? ता वर्ण हमारा घोष नहीं है। घोष वर्ण हमारे कौन से होते हैं? घोष वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा हमारे घोष होते हैं। मैं इसलिए बार बार कह रही क्योंकि सुनने से भी हमारे आसानी से याद हो जाते हैं। अघोष होते हैं पहला और दूसरा, घोष होते हैं तीसरा चौथा पांचवा। किस शब्द में ऋरी स्वर नहीं है? आज में। किन व्यंजनों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार उन्हें कहा जाता है स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ। जो स्वर के बाद आती हैं नासिकीय ध्वनियाँ, उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। ओ किस प्रकार के वर्ण है? ओ वर्ण है कंठोष्ठ्य। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 52 52। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपरयुक्त तीनों, क्योंकि हस भी होता है स्वर, दीर्घ भी होता है और प्लुप्त भी होता है। स्वर के कितने हैं? 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त। या तो ये पूछ लेंगे ये स्वर के कितने प्रकार होते हैं,
या ये पूछ लें कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये तीनों ही तरह से तुम समझोगे तो समझ में आएगा कि ये 3 है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा बण का वैशिष्ट्य है, मतलब बा जो बोला जाता है वो कैसे, बा है हमारा दंतोष्ठ्य, बकारस्य दंतोष्ठ्य है ना, तो ये दंतोष्ठ्य, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर्नासिक, ऐसे ही कोई सा भी बण दे देंगे उसे पूछेंगे ये स्पर्श है, अल्प प्राण है, महाप्राण है या कौन सी ध्वनि है। ठीक, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर हमारा या है। आगे देखते हैं, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, ये हमारी दूसरा और चौथा महाप्राण होती हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, अल्प प्राण हमारा चा है। अल्प प्राण हमारे कौन से होते हैं, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या हो गया, अल्प प्राण। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो या हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह अंतस्थ वर्ण है। निम्नलिखित में कंठ ओष्ठिया कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, कंठ ध्वनियां हैं हमारी का और खा। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी की सा ध्वनि है, हिंदी की सा ध्वनि कौन सी है, तालव्य। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, आवर्ण। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है, अल्प प्राण, तो अल्प प्राण हमारे कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये हमारा हो गया चा, जा और यहाँ। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता, आकाश। वर्ण का मतलब रंग भी है, जाति भी है और अक्षर भी है। कौन वर्ण घोष नहीं है, घोष वर्ण हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये हमारा ता नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, स्वर के बाद के आने वाली नासिक्य ध्वनियां। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है ता। निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृत है, ये हमारा ई है, समृत हमारा कौन सा है, ई है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा दंत्य ओष्ठ्य है, ये है बा। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है, तो मूर्धन्य ध्वनियां हमारी कौन सी होती हैं, टा, ठा, डा, ढा। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, तो हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं चा, छा, जा, झा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, ये हमारी ता अल्प प्राण है, अल्प प्राण पहला, तीसरा वर्ण। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है, कौन सी है, था। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है भा। किस शब्द में ऋरी स्वर नहीं है, ये रिवाज में नहीं है, कृपा में है, दृष्टि में है और कृष्णा में है। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, कौन सा है, ता, ता हमारा दंत्य वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है, संतान, सकल, सक्षम और सचल, ऑप्शन हमारा डी सही है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है था, कौन सा है महाप्राण, था। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण वर्ग का। हिंदी शब्दकोश में आ व आहा किस वर्ग के वर्ण के साथ आता है, तो ये आता है हमारे आ के। छा वर्ण किसके योग से बना है, का और छा के, का और सा के, ऑप्शन हमारा ये सही है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, कलरव, क्योंकि कलरव में कोई मात्रा नहीं है, अमिताभ में है, चहचाना में है, कारखाना में है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, ये हमारी पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी की बा ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि। ये दोस्तों मैंने इसलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले, इनको देखने से हमें ये पता चलता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। इसीलिए हमने वर्णमाला तो पढ़ ली, लेकिन हमने ये तो समझा ही नहीं कि ये पूछे कैसे आएंगे एग्जाम में। तो अब हमें इसे पूछेंगे
तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये ऐसे अल्प प्राण पूछते हैं, महाप्राण पूछते हैं, घोष, अघोष, अंथस, ऊष्म, इस तरह से पूछते हैं ये। तो अब तुम्हें ये सारी जानकारी मिल गई होगी। मैं समझती हूँ कि तुम सब अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक यू दोस्तों।